कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन यानी कि दूसरे दिन भाई दूज मनाया जाता है। दिवाली के 2 दिन बाद मनाए जाने वाले भाई बहन के इस त्योहार की मान्यता बहुत ही पौराणिक है। भाई दूज को यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया, भाई टीका, भाई फांटा, टीका दूज अथवा केवल दूज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन से टीका लगवाता है एवं उनके घर पर भोजन करता है। जिनकी कोई बहनें नहीं होती है वह इस दिन किसी भी स्त्रीत्व प्रतीक जैसे कि गाय या नदी के सामने बैठकर स्वयं को टीका करके भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। आइए आपको भाई दूज की कहानी सुनाते हैं। धर्मराज यम एवं नदी श्रेष्ठ माता यमुना सूर्य नारायण एवं उनकी पत्नी छाया की संतान है। माता यमुना अपने भाई धर्मराज यमदेव से बहुत प्रेम करती थी। कार्य क्षेत्र अलग अलग होने के कारण उनका मिलना कम ही हो पाता था। माता यमुना अपने भाई धर्मराज को सदैव ही अपने पास आने के लिए आमंत्रित करती थी, किंतु कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वो नहीं आ पाते थे और जब उन्हें समय मिलता था तो वो यह सोचते थे कि भला मुझे कोई क्यों आमंत्रित करेगा, यमुना मेरी बहन है, वह तो प्रेमवश ऐसा कह देती होगी। यह सोचकर यमदेव उनसे मिलने नहीं जाते थे। एक बार माता यमुना हट करके बैठ गई कि आपको आना ही होगा। तब धर्मराज ने अपनी बहन यमुना से पूछा कि हे प्रिय बहन, क्या तुम मुझे वास्तव में निमंत्रण दे रही हो? निसंकोच कहो। धर्मराज की बात सुनकर माता यमुना ने कहा, हाँ भ्राता, आपको कोई संदेह है क्या? धर्मराज कहने लगे, मुझे बुलाने से लोग डरते हैं, मेरे आने का सोचकर ही भय होता है। क्या तुम्हें ऐसे भय या नकारात्मक भाव नहीं आते हैं? तब माता यमुना ने अपने भाई धर्मराज यम से कि हे धर्मराज, सबसे पहले तो आप धर्मराज है जो कि निरंतर धर्म पर चलते हैं और उसके पश्चात आप मेरे भ्राता है। ऐसी स्थिति में कैसा भय? आप अपना कार्य पूर्ण रूप से करते हैं तथा यदि धर्मानुसार किसी का अंत समय आ जाए तो उसे स्वीकार करना ही जीव का कर्तव्य है। यदि किसी का अंत समय नहीं आया है किंतु आप उसके सामने खड़े हैं तो इसमें कैसा भय है भ्राता? अपनी प्रिय बहन की बातों से संतुष्ट होकर धर्मराज ने उनके निमंत्रण को प्रेम पूर्वक स्वीकार। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी कि दूसरे दिन धर्मराज यमदेव अपनी बहन से मिलने पहुंचे। माता यमुना अपने भाई को आया हुआ देखकर बहुत ही खुश हुई। अपने भाई को आसन ग्रहण करवाया, उन्होंने टीका लगवाया। पके हुए चावल समेत अपने भाई के मनपसंद भोज्य थाल उन्होंने प्रस्तुत किए। यमदेव भोजन करके तृप्त हुए और अपनी बहन द्वारा किए गए आतिथ्य से वो बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर अपनी बहन से कहा, हे यामी, मनवांछित फल मांगो। तब माता यमुना ने, हे भ्राता, यदि आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं तो आप वचन दीजिए कि प्रतिवर्ष आप इस दिन मुझसे मिलने अवश्य ही आएंगे तथा आज से प्रतिवर्ष जो भी भाई अपनी बहन से इस दिन मिलने जाएगा, टीका करवाएगा एवं बहन द्वारा परोसे हुए भोजन पदार्थ को ग्रहण करेगा तो उसको आपसे भय नहीं होगा। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं प्रतिवर्ष अपनी बहन से मिलने अवश्य आऊँगा, आतिथ्य स्वीकार करूँगा एवं टीका करवाकर भोजन ग्रहण करूँगा तथा इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के पास जाकर ये सब करेगा मैं उसे जीवनदान अवश्य ही दूंगा। जितने साल वो जाएगा मैं उतनी ही बार उसे जीवन दान दूंगा। तब अपने भाई की बातों से संतुष्ट होकर माता यमुना ने अपने भाई को विदा किया। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।